सैन्य शक्ति और रक्षा साजो सामान में चीन से कम नहीं है भारत। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने दोनों देशों की राजधानी में रणनीतिक और कूटनीतिक पारे को बढ़ा दिया है। भारत और चीन के बीच ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। चीन पर तनाव को देखते हुए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन LAC पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। पूर्वी लद्दाख के पैगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच गतिरोध चल रहा है। गतिरोध के बीच एक बार नजर डालते हैं दोनों देशों की सैन्य क्षमता और साजो सामान पर। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देश के थल सेना की। एक ओर जहां भारत के पास 13,06,000 थल सैनिक हैं, वहीं चीन के पास 22,06,000 थल सैनिक मौजूद हैं, जबकि रिजर्व सैनिक के रूप में भारत के पास 28,04,000 सैनिक है। वहीं चीन के पास 14,05,000 सेना है। टैंक की अगर हम बात करें तो भारत के पास 4,426 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 6,457 टैंक हैं। वहीं बख्तरबंद वाहन की बात करें तो भारत के पास 6,704 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि चीन के पास 4,788 बख्तरबंद वाहन हैं। इसके अलावा तोपखाने भारत के पास 4,414 तोपखाने हैं, जबकि चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं। वहीं विमान इंटरसेप्टर की बात करें तो भारत के पास 676 इंटरसेप्टर हैं, जबकि चीन के पास 1,271 इंटरसेप्टर हैं। वहीं लड़ाकू विमान अगर हम बात करें तो भारत के पास 809 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पास 1,385 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य शक्ति और रक्षा साजो सामान में चीन से कहीं कम नहीं है भारत। इन सब के बीच भारत और चीन के बीच उत्पन्न हालात पर अमेरिका ने कहा, LAC के हालात पर हमारी पैनी नज़र है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है। वह उम्मीद करता है कि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही देशों ने तनाव कम करने की इच्छा जताई है। रूस ने बुधवार को कहा कि वह पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से विचलित है, लेकिन उसका मानना है कि उसके दोनों ही करीबी सहयोगी खुद ही टकराव की स्थिति को सुलझा सकते हैं। रूस ने कहा है कि चीन और भारत रूस के करीबी सहयोगी हैं। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर कहा है कि हम LAC पर हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों से अपील करते हुए कहा है कि वो संयम दिखाएं। यह अच्छी बात है कि दोनों ही देश तनाव कम करने की बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।